हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कैंडिडेट पे हम नूर जहां ड्रामा जो बड़ा ज़बरदस्त नेगेटिव सास के साथ सबा कमर ने निभाया है, उसका जो है एपिसोड नंबर 6 का प्रोमो रिव्यू कर लेते हैं। जैसे कि हमने देखा कि सफ़ीर की शादी हो जाती है और सफ़ीर की मर्ज़ी के बगैर उसकी माँ शादी कर देती है, सिर्फ अपने जो है वो जेठ को दिखाने के लिए। बेसिकली उसके जो शौहर है उसको जो है घर से जो है वो बिल्कुल निकाल दिया होता है, क्योंकि वो सैयदज़ादे होते हैं और आपको पता है कि सैयदज़ादों की शादी सैयदज़ादियों से ही होती है, वो नहीं होती सैयदज़ादी। खैर, सफ़ीर की जो गर्लफ्रेंड होती है वो बेचारी रो रो पागल हो चुकी होती है कि सफ़ीर ने उसको धोखा दिया होता है। लेकिन बेचारा सफ़ीर भी क्या करे, वो भी इतना बड़ा बुज़दिल है, अपनी माँ के आके कुछ ना बोल सका और उसकी बेगम को फिर उसकी माँ जो है ना वो ले ही आई दुल्हन बना के घर, और उसको कन्विंस करती है बार बार कि तुम जो है अच्छे शौहर बनो, तुमने मेरी इज़्ज़त रखनी है, तुम लोगों ने मेरा मान रखा है। बेचारी सुंबल जो नई नवेली दुल्हन है वो भी क्या करे, वो भी उसको भी कुछ नहीं पता कि उसके साथ क्या आगे होने वाला, नूरजहां उसके साथ क्या करने वाली है। लेकिन सफ़ीर माहा के हाथों जो है ना काफ़ी मजबूर होने वाला है अगली एपिसोड में। जो दुल्हन है उसका नया दिन जो है वो काफ़ी बुरा गुजरता है, क्योंकि सफ़ीर वहाँ पे नहीं होता, सफ़ीर ने उसको कोई मुंह दिखाई भी नहीं दी होती। सो वो काफ़ी ज़्यादा अपसेट होती है। लेकिन ये कि वो ज़रा स्ट्रेंज भी उसको लगता है, एक नया घर है, कोई उसको बुलाने नहीं आता। लेकिन खैर जब उसकी सास आके बोलती है कि भाई तुम खुद आ जाती, कपड़े चेंज करो, ये ज्वेलरी पहनो, और उसकी जो जेठानी है वो काफ़ी हेल्प करती है। नाश्ते की टेबल भी सारे इकट्ठे बैठे होते हैं और काफ़ी जो है ना वो नूरजहां कोशिश कर रही होती है कि उसका बेटा उस पर इंटरेस्ट है, क्योंकि उसको पता होता है इसका बेटा उस पर इंटरेस्टेड नहीं है, और जानबूझ के उसने शादी जो है अपने एम्प्लॉय के उसका जो एम्प्लॉय था जो फौत हो गया उसकी बेटी से करा दी। सफ़ीर से बहुत बहाने बहाने से पूछती है कि तुमसे कोई बात करना चाहते थे, वो क्या बात थी, लेकिन सफ़ीर चुप कर जाता है कि शादी जो होगी अब क्या फ़ायदा। वलीमे का दिन होता है। जो नूरजहां का सबसे छोटा बेटा है वो अपनी कज़न में काफ़ी इंटरेस्ट ले रहा होता है, और नूरजहां भी शादी करना चाहती है कुबरा खान से अपने छोटे बेटे की, ताकि वो प्रॉपर्टी जो उसके नाम नहीं हो पा रही वो उसके हो जाए। नूरजहां भी एक गेम प्ले कर रही है। माहा भी वलीमे में आके साथ जो है ना सफ़ीर को जो है ना शॉक कर देती है और अपनी अंगूठी उसको दे देती है जो सफ़ीर ने दी होती है। जब माँ आके देखती है तो माँ उसको बहाने से वहाँ से जो है ना उसको दूर कर देती है। खैर, माहा भी अपनी जो है ना चाली शरत दिखा देती है। जो नूरजहां का सबसे छोटा बेटा होता है ना वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होता है अपनी कज़न में, और वो मतलब आहिस्ता आहिस्ता उसका अब देखेंगे हम नेक्स्ट एपिसोड में जो है वो लोग मिलना शुरू हो जाएंगे, उनका फेयर चलना शुरू हो जाएगा। बेसिकली नूरजहां ने उसका ध्यान उधर किया होता है ताकि वो किसी तरीके से इन दोनों की शादी कर सके, और वो करेगी भी। सफ़ीर किसी तौर पर इंटरेस्टेड नहीं होता, लेकिन खैर नूरजहां उसकी जो माँ है वो किसी तरीके से ज़बरदस्ती उसको जो है ना हनीमून पे भेजेगी, और मेरे ख्याल में जो है ना माहा भी जो है ना वहाँ पे आ जाएगी उसके साथ उसका टाइम स्पेंड करने। और बेचारी जो सुंबल है वो आराम से जो है ना वहाँ पे रहेगी तो नहीं, लेकिन बेचारी लेफ्ट आउट हो जाएगी बिल्कुल अकेली, क्योंकि सफ़ीर का उसमें कोई इंटरेस्ट तो है नहीं है। लेकिन माहा जो है ना वो सफ़ीर को बार बार इस बात पे कन्विंस करेगी कि वो उससे शादी करे। बेसिकली उसके प्रॉमिस तो उसने उसी के साथ किया था। लेकिन खैर इसमें सुंबल का भी कोई कसूर नहीं, कि उसको इस बारे में कुछ नहीं पता, और सफ़ीर का भी कोई कसूर नहीं, क्योंकि वो सफ़ीर का हाँ ये ज़रूर कसूर है कि वो मतलब बुज़दिल बना रहा। अब जो है ना कन्विंस तो कर रही है माहा, लेकिन क्या सफ़ीर कन्विंस हो जाएगा? मुझे लगता है हो जाएगा, क्योंकि वो बुज़दिल है। जैसे उसकी माँ ने धमकी लगाई है, माँ भी उसको धमकी लगाएगी, तो वो भी जो है ना बेचारा जो है ना उसे शादी कर लेगा, निकाह कर लेगा, फिर माँ सही मज़ा चखाने वाली है नूरजहां को। लेकिन दूसरी तरफ जो उसकी एक और प्लानिंग चल रही है कुबरा खान को अपने घर में लेकर आने की, एज अ बहू बनाने की, वो उसकी प्लानिंग बहुत जल्दी कामयाब होने वाली है।